नमस्कार, मैं उदय स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार रात सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड क्रैश हो गया है। चौपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। तो एयरपोर्ट के रनवे पर हेलीकॉप्टर का मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स को रोका गया है। एटीएस ने रायपुर लैंडिंग करवाने से मना किया था, तो रायपुर की फ्लाइट डाइवर्ट कर नागपुर भेजी जा रही है। तो 8 दिन के सरगुजा दौरे पर बुधवार शाम हेलीकॉप्टर वापस लौटा था। इस हेलीकॉप्टर में अधिकारियों का जत्था चलता था। वहीं सीएम के 8 दिन के दौरे में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर ने रायपुर के कई चक्कर लगाए थे। तो आईएएस सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह और एस भारती दासन सरगुजा दौरे के बाद इसी हेलीकॉप्टर से बुधवार शाम लौटे थे। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव के शव का मेकाहारा अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, सीएम के काफिले में तैनात सरकारी हेलीकॉप्टर की कल दुखद हादसे में घटना हो गई और उसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए उदय, पूरा जो हेलीकॉप्टर क्रैश है वो कल 9:10 पर जो मानव विमानतल है वहाँ पर हुआ था। दरअसल किसी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट नहीं था, इसके चलते वहाँ पर लोकल फ्लाइंग की जा रही थी, प्रशिक्षण की जा रही थी और वापस जब वो रनवे पर उतर रही थी तो उसी वक्त कुछ तकनीकी खराबी हेलीकॉप्टर में आई। उसके बाद उसमें आग लगी और उसके बाद वो क्रैश हो गया। इस जो हादसे में जो कैप्टन एपी श्रीवास्तव हैं और जो गोपाल कृष्ण पंडा हैं, उनकी दुखद निधन इस हादसे में हुआ है। और आज सुबह से जो दोनों का शव है उनका जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर मुरचूर में किया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीर यहाँ की दिखाए। और जो जानकारी मिल रही है उदय, उसके मुताबिक जो कैप्टन हैं एपी श्रीवास्तव, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए उनके जो पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण पंडा है, जिनकी भी मौत इस हादसे में हुई है, वो करीब 12 साल से रायपुर में रहते थे और रायपुर के मौलसरी स्थित उनके घर ले जाया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ जो गोपाल कृष्ण पंडा है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। इस पूरे हादसे को लेकर जो डीजीसीए के डायरेक्टर हैं वो दिल्ली से रवाना हो गए हैं रायपुर के लिए। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ पर जांच की जाएगी कि आखिरकार हादसे का उचित कारण क्या था। उसके बाद ही जो हेलीकॉप्टर का मलबा है वहां से उठाया जाएगा। फिलहाल जो दोनों कैप्टन हैं, पायलट हैं, जिनका निधन हुआ था, उनका पोस्टमार्टम अभी मेकाहारा मरचूरी पर हो रहा है। जी, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि 8 दिन से ये जो हेलीकॉप्टर है सरगुजा दौरे पर था, 8 दिन बाद वापस लौटा था और हादसे की मुख्य वजह जो है वो तकनीकी कारण बताई जा रही। क्या ऐसे में वहां पर जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो क्या उसकी जांच नहीं की गई? उसके बाद जांच करने के बाद उसको प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था? देखिए उदय, इसी सभी बिंदुओं पर तो जांच होना है, इसीलिए डीजीसीए की टीम दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो गई है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया था और हमने पहले ही बताया था कि जो पूरा हेलीकॉप्टर है, जब सीएम भूपेश बघेल 8 दिन के सरगुजा संभाग के दौरे पर थे तो अधिकारियों को लेकर यही हेलीकॉप्टर वहां पर गया था। ये हेलीकॉप्टर काफी पुराना हो गया है, इसलिए सीएम भूपेश बघेल के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर लिया गया था दौरे के लिए। और इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बुधवार शाम को जो 3 आईएएस अधिकारी हैं वो यहाँ सरगुजा से इसी हेलीकॉप्टर से लौटे थे और उन्होंने जो कैप्टन है, पायलट हैं गोपाल कृष्ण पंडा, उनको थैंक्स भी कहा था। लास्ट बार उनकी बातचीत उनसे हुई थी और कल किसी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट नहीं था, इसीलिए वहां पर लोकल फ्लाइंग और प्रशिक्षण हो रहा था। और जब वापस रनवे पर, ये रनवे और वे जो होता है एयरपोर्ट पर, उसी के बीच ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है।
प्रारंभिक तौर पर यही है उदय, जो जानकारी कल सामने आई है कि तकनीकी खराबी हेलीकॉप्टर में आई थी, और वो तकनीकी खराबी किस प्रकार की थी उसी हेमंत, की जांच के मतलब लिए ये जो कहा जा DGCA सकता है की कि टीम है, प्रशिक्षण के वो दौरान ये हादसा हुआ है, और इसके अलावा जब पायलट उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे तो क्या उनके पास किसी तरह की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी? क्योंकि पायलट जब भी हेलीकॉप्टर में बैठते तो उनके साथ हमेशा पैरासूट होता है, तो क्या ऐसे में उनका पैरासूट, उनके पास पैरासूट नहीं था, ये पैरासूट खुलने का उनको टाइम नहीं मिल पाया? देखिए, पूरा जो हादसा है उदय, वो अचानक हुआ है। इस बात का अंदाजा बिल्कुल दोनों पायलटों को नहीं था कि इस तरीके से उनके साथ ये चीजें हो जाएंगी। और मैंने पहले ही बताया कि कल किसी प्रकार का व्यापी मूवमेंट नहीं था, इसीलिए वहां पर प्रशिक्षण वो हेलीकॉप्टर की हो रही थी, लोकल फ्लाइंग थी, और जब वापस वो रनवे पर उतर रही थी तो उसी दौरान ये जो पूरा हादसा है वो हो गया। इसीलिए पर्याप्त जो समय है वो वहाँ पर सेफ्टी के लिए पायलटों को नहीं मिल पाया। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया था जो पायलट हैं पी श्रीवास्तव और गोपाल कृष्ण पंडा को, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में जैसे ही वो नीचे जो हेलीकॉप्टर है वो गिरा, पूरी तरीके से जख्मी दोनों जो पायलट हैं वो हो गए थे। एक पायलट का पैर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और काफी क्रिटिकल दोनों चल रहे थे। हेमंत, तो कह सकते हैं कि लैंडिंग के वक्त तकनीकी खामी के चलते ही एक गंभीर हादसा हो गया जिसमें 2 भारतीय पायलटों की मौत हो गई है। हेमंत, आप बने रहिए, आपसे आगे की खबरों पर अपडेट और जानकारी लेंगे हम।